हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबको पता है मैं एसएससी बैंक और जितने सारे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया उसके लिए इंग्लिश वोकैब का क्लास डेली बेसिस करता हूं। और आपको डेली ये जो होता है ना, आपका एग्ज़ाम वार्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे जो संभावना है पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे नए स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट आज का सेशन, जैसे कि हम डेली सेशन ऐसे ही करते हैं, बट आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। मैं पढ़ाने की हालत में नहीं हूँ, बट अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने चाहा कि उसको हम कंप्लीट करेंगे 15-20 मिनट जितना भी लगेगा। हम ये 10 वर्ड करेंगे, देन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज करेंगे। ठीक है, देन कल से वो जो कि सेम रूटीन हम फॉलो करेंगे, जो भी करते थे वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पेन का कलर। ठीक है, चलिए जो पहला वर्ड हमारा है लैबोरियस। ठीक है, लैबोरियस क्या है, जो ओ यू एस आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये जितने वाले ओ यू एस शब्द होते हैं ना, सफिक्स होते हैं, तो आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या है, लैबोरियस का मीनिंग मतलब बहुत ही मेहनती है, जो कठिन परिश्रम करता है, उसको हम कहते हैं लैबोरियस। तो ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी दर्शा है ना, इसलिए भी हम कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क। ठीक है, जिसमें बहुत का क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ही एफर्ट चाहिए आपका। ठीक है, वो आपका होता है लैबोरियस। सिनोनिम्स क्या होंगे, जो मेहनती है तो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है लैबोरियस इंडस्ट्रियस है, देन बहुत ही कठिन परिश्रम है तो डिलीजेंट है। ठीक है, ये सभी क्या है आपका एडजेक्टिव फॉर्म। ई एन टी वाले जितने शब्द बनते हैं आपका मोस्टली क्या बनते हैं, आपका एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, जो व्यक्ति बहुत ही क्या हो, आलसी हो तो लेजी हो, बहुत ही निष्क्रिय हो, आलसी हो तो इडल हो, और आपका बहुत ही आसान हो कोई चीज़ तो इजी हो। ठीक है, ये सभी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। राइटिंग ए रिसर्च पेपर इज ए लैबोरियस टास्क। एक आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, रिसर्च पत्र लिखना एक बहुत ही कठिनाई का काम होता है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है, जो शोक करना होता है, दुखी होना। ठीक है, आप शोक मना रहे हो और दुख हो रहे हो, ये आपका हो जाएगा ग्रीफ। ठीक है, मोस्टली हम दुखी के क्षेत्र में ये यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्शन शो कर रहे हैं ना, एक्शन शो करने वाले इतने शब्द बनते हैं, आपका भार भी बनते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग देखिए, टू फील डीप सैडनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ समवंस डेथ। आप उन क्या हो, पूरा गहरी उदासी महसूस कर रहे हो। क्यों, मतलब ये विशेष रूप से किसी की मृत्यु पर आप ये जो दुख प्रकाश कर रहे हो ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीव करना। ठीक है, सॉरी। माउन करना, माउन का अर्थ क्या है, शोक करना। देन लैमेंट का अर्थ भी क्या करना, बिलाप करना। बिलाप का अर्थ क्या है, जो बहुत ही दुखी, मतलब दुख करना। ठीक है, दुख करना या बिलाप करना, बिलाप। देन सरो जो होता है, दुखी होना होता है, ये सभी हो जाएगा सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम क्या है, जो खुश हो जा रहे हो, रिजॉयस हो रहे हो। ठीक है, खुश हो जा रहे हो, खुश होना, सेलिब्रेट कर रहे हो, जश्न मना रहे हो। ठीक है, या एक अच्छी वर्ड हो जाएगा हैप्पी, आपका चीयरफुल हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, हैप्पी चीयरफुल ये आपका नहीं है, आपका मतलब ये मीनिंग तो शो करता है, बट एक्चुअली ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो चीयरफुल है, हैप्पी है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए ये सभी भार फॉर्म है। ओके, तो भार का भार भी हो सकता है एंटोनिम सिनोनिम, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हो सकता है एंटोनिम सिनोनिम, बट भार नहीं बनेगा एडजेक्टिव का। कोई जिसने भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं ना, उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है वो सिनोनिम एंटोनिम वो ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी स्टिल ग्रिप्स ओवर द लॉस ऑफ आवर फादर। वो अभी भी अपने जो पिता के जो लॉस है, मतलब मृत्यु पर वो शोक करती है। ठीक है, दुखी होती है। देन एलिवेट करना, एलिवेट का अर्थ क्या है,
किस चीज़ को कम करना या राहत करना। ठीक है, जैसे कि ये एक्शन शो कर रहा है ना, जितने सारे शब्द ये है आपका एक्शन शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कम करना किस चीज़ को या राहत देना। ठीक है, टू मेक पेन और सफरिंग लेस सिवियर। ओके, आप किसी दर्द या कष्ट को, ठीक है, दर्द या कष्ट को क्या कर रहे हो, लेस सीवियर बना रहे हो, लाइक कम कर दे रहे हो। ये आपका होता है एलिवेट करना। तो सिनोनिम्स है रिलीफ करना, कम कर देना, कम करना, लेसन करना, घटाना होता है, घटाना। आपका ईज करना, ईज का अर्थ क्या है, आराम देना। ठीक, ये सभी हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या है, बढ़ाना, आपका जो किसी चीज को बढ़ाना, दुख हो सकता है या आप किसी चीज के अंदर बढ़ा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा एग्रावेट करना, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। और इंटेंसिफाई करना मतलब तीव्र करना। फिर आपका ओर्सन भी करना होता है। ओर्सन का अर्थ क्या है, मतलब और ज़्यादा खराब करना। ठीक है, ऑलरेडी खराब है बट आप इसको ज़्यादा खराब कर रहे हो, तो इसका भी ओर्सन हो जाएगा एंटोनिम्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द मेडिसिन विल एलिवेट योर हेडाच। ठीक है, ये जो दवा है ना, आपका जो सिर दर्द कर रहा है उसको कम कर देगी, एलिवेट कर देगी। ठीक है, ये वार फॉर्म है एक्शन वाले। देन आपका प्रूव, प्रूव का ये दो आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रूव का अर्थ होता है जो जांच करना होता है, जो पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं जांच करना। एंड आपका पड़ताल करना, जो जांच पड़ताल करते हैं ना, उसको ये भी हो जाएगा। ठीक है, टू एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट समथिंग डीपली, किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अच्छी तरीके से जांच कर रहे हो, और किसी को गहराई से जांच कर रहे हो। ठीक है, जांच पड़ताल कर रहे हो मतलब गहराई से जाके। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट का अर्थ क्या है, जांचना, जांच रहे हो। एग्जामाइन कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो। इंस्पेक्ट कर रहे हो, इंस्पेक्ट का अर्थ क्या है, पता लगाना। ठीक है, पता लगा रहे हो, पता लगाना होता है। तो एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर करना, उसको क्या करना, अनदेखा करना। तो आपका ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस प्रूव्ड इनटू द मैटर केयरफुली। जो पुलिस है, पुलिस ने क्या की, इस जो मामले था, जो मैटर था, उसको अच्छी तरीके से, सावधानी पूर्वक तरीके से उसको जांच कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा रुको, पानी पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बट तबीयत खराब हो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपके लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि क्लास हो। ठीक है, कभी बंद नहीं होगा। देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन का अर्थ क्या है, कोई चीज़ क्या हो, छुपा हुआ हो या गुप्त हो कोई चीज़, तो उसको हम बोलते हैं क्लैंडेस्टाइन। मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, गुप्त रूप से कर रहे हो। ठीक है, मतलब सब ये अवैध कार्य जो होता है ना, जो आपका इलीगल काम होता है, मेनली उसको क्या आता है, क्लैंडेस्टाइन तरीके से, गुप्त तरीके से, ये आपका होता है। तो ये क्लैंडेस्टाइन, ये किसी क्वालिटी, मतलब किसी का क्वालिटी जो है ना, कैसा है वो चीज़, गुप्त तरीके से है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। या कोई चीज़ छिपा हो, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली, स्पेशली फॉर एन इलीगल पर्पजेस। गुप्त रूप से किया गया होता है और आप विशेष रूप से भी उसको करते हैं, स्पेशली किया जाता है, मतलब एक अवैध कार्य के लिए। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीक्रेट है कोई चीज़ क्या है, गुप्त है, कोई चीज़ हिडन है, छिपा हुआ है। देन कोई चीज़ क्या है, कॉवर्ट है, मतलब छिपा हुआ, रहस्यमय। देन एंटोनिम्स क्या है, ओपन है, जो खुला है। ठीक है, पब्लिक है, सार्वजनिक है। ओवर्ट है, प्रकट होना है, खुले तरीके से होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दे हेल्ड ए क्लैंडेस्टाइन मीटिंग एट मिडनाइट। उन्होंने आधी रात को
क्या किए, एक गुप्त बैठक बैठाए। देन प्लीजेंट, प्लीजेंट का अर्थ क्या है, कोई चीज़ क्या हो, सुखद हो और आनंददायक हो, गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट, जो खुशी दे और आपका खुशी या आनंद, एंजॉयमेंट जो होता है देता है, जो खुशी या आनंद का अनुभव कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लीजेंट। सुखद होता है और आनंददायक होता है, ये आपका किसी क्वालिटी शो करने यहाँ पे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और ई एन टी वाले जितने शब्द बनते हैं एडजेक्टिव बनते हैं, इसको आपको याद रखना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा क्या है, आनंददायक है, एन्जॉयबल है, अच्छा है कोई चीज़, प्रसन्नदायक है, एग्रीएबल है, समर्थन कर रहे उसको, खुश हो, तो ये सभी हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम से क्या है, देखिए अनप्लेजेंट, जो अप्रिय है, अच्छा नहीं है, डिसएग्रीएबल, जो असुखद होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिसएग्रीएबल। वी हैड ए प्लेजेंट इवनिंग एट द बीच, हमने जो समुद्र तट में एक सुखद शाम बिताई। ठीक है। तो आपका विवासियस, विवासियस का देखिए मीनिंग क्या है, जो चीज़ क्या है, चंचल है, जो चीज़ जीवंत है उसको हम बोलते हैं विवासियस। अट्रैक्टिवली लाइवली एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो आकर्षक रूप से और जीवन, मतलब उनके एनर्जी क्या होता है, बहुत परिपूर्ण होता है, उनको हम बोलते हैं एनर्जी से परिपूर्ण, उनको हम बोलते हैं विवासियस। तो ये आपका यूएस आ रहा है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव है और ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी भी दर्शा रहा है कि कैसा है वो, चंचल है बहुत ज़्यादा या जीवंत है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइवली, जो जीवंत है, चीयरफुल है, जो खुश मिजाज का है, देन एनर्जेटिक, जो ऊर्जावान है, ये सभी हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, डल है, नीरस है, लाइफलेस है, निर्जीव है, देन आपका ग्लूमी है, कोई उदास है। एग्जाम्पल देखिए, सी एच ए विवासियस पर्सनैलिटी दैट लाइट्स ऑफ द रूम, उसका जो जीवंत स्वभाव है वो कमरे के जो रोशन, मतलब रोशनी, मतलब कमरे को रोशन कर सकता है। ठीक है। उसका जो एनर्जी है जिसके पास, बहुत ही जीवंत, जैसे कि बहुत सारे आप एक एक कोई ग्रुप के अंदर एक एक बच्चे होते हैं जो कि बहुत कॉमेडी होते हैं, कॉमेडियन लाइक होते हैं, बहुत ही कॉमेडी करते हैं, तो उनको हम विवाशियस बोल सकते हैं, बहुत ही एनर्जी उनके पास होता है, वो सभी को मतलब खुश रख सकते हैं एक कमरे के अंदर, तो ये आपका होता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का अर्थ क्या है, कोई क्या है, मूर्ख हो, तो मूर्ख के तरह से हम नाउन यूज, इसका पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। एंड कोई क्या हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो, उसको भी हम बोलते हैं इम्बेसाइल, बुद्धिहीन व्यक्ति या आपका मूर्ख भी होता है। ए पर्सन विद वेरी लो इंटेलिजेंस और स्टूपिड, मतलब जो व्यक्ति होता है ना कम बुद्धि वाला होता है उसको हम बोलते हैं, या जो मूर्ख होता है, जो स्टूपिड होता है, उसको हम बोलते हैं इम्बेसाइल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो मूर्ख है तो फूल है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है तो इडियट है, तरह का मोरन, अच्छा वर्ड है, मोरन का अर्थ क्या है, जो ना समझ जो बोलते हैं ना समझ। एंटोनिम्स क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है तो जीनियस है, बहुत ही बुद्धिमान तो इंटेलिजेंट है, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। डोंट एक्ट लाइक ए इम्बिसाइल, थिंक बिफोर यू स्पीक, मूर्खों की तरह आप क्या मत करो, व्यवहार मत करो, एक्ट मत करो, व्यवहार मत करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, सोच के बोलो। बट बहुत सारे मैंने देखा है जो कि लगभग जो कम एज वाले बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर मतलब पूरा एंग्री मूड में रहे होंगे और वो सोच समझ के कुछ बात नहीं करते हैं। ठीक है। उनको हम बोल सकते हैं इम्बिसाइल। देन फैटल, फैटल का अर्थ क्या है, जो जानलेवा होता है, जो बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही घातक होता है, उसको हम बोलते हैं फैटल। कॉजिंग डेथ और डिजास्टर, क्या कर सकता है, जो मृत्यु भी कर सकता है आपका, एंड
आपका विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक है, फाटल ये आपका एडजेक्टिव है, किसी का क्वालिटीज वगैरह कैसा है, वो घातक है, तो सिनोनिम्स में हो जाएगा डेडली, जो बहुत ही घातक होता है। लीदल, लीदल का अर्थ क्या है, जो जानलेवा होता है। फिर आपका मॉर्टल, मॉर्टल का अर्थ क्या है, जो प्राण घातक होता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्टल। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, जो हानिकारक नहीं है, तो हार्मलेस है। इसका हम हार्मफुल भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सुरक्षित है तो सेफ है, ये सभी हो जाएगा एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखिए, फैटल एक्सीडेंट्स ऑकर्ड नियर द ब्रिज। एक जो पुल के पास क्या हुआ, एक घातक दुर्घटना हुई। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका ब्लॉन्ट है। ब्लॉन्ट का अर्थ क्या है, जो कूंद है। कूंद का अर्थ क्या है, जो शार्प नहीं होता है, जो तेज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कूंद। जो ब्लंट होता है, फिर आपका स्पष्टवादी। ब्लंट का अर्थ भी स्पष्टवादी, जो सेइंग समथिंग डायरेक्टली, जो क्या है, स्पष्ट तरीके से बोलने वाला, वो सीधा सीधा बोल देता है, कोई आपका छुपाता नहीं है कोई चीज़। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एडजेक्टिव हो जाए, किसी का क्वालिटी शो कर रहा है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा डल। डल का अर्थ भी क्या होता है, जो क्या होता है, खुरदरा होता है। ठीक है, धारदार नहीं होता है, लाइक कूंद होता है। देन फ्रैंक, बहुत ही क्या होता है, फ्रैंक होता है, जो साफ दिल के जो होता है ना, उसको हम फ्रैंक बोलते हैं। देन डायरेक्ट, जो सीधा सीधा। ठीक, ठीक है, चलिए। देन एंटोनिम्स है, जो शार्प, जो धारे धारे, जो तेज है। देन जो विनम्र, पोलाइट है। देन आपका टैक्टफुल है, जो निपुण है। ठीक है, कोई चीज़ करने में बहुत ही स्किलफुल है। ये सभी वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ही गेव मी ए ब्लंट आंसर विदाउट हेजिटेशन। उसने मुझे क्या किया, बिना हिचके, बिना झिझक के मुझे क्या किया, सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए देन चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो ये क्या है आपका, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल। इसका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। जो ऐसा होता है ना, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा जो अपनी मृत्यु के बाद एक विल लिखा जाता है, वसीयत लिखा जाता है, जिसके अंदर आपका जो उनका जो उपहार कोई आपको देना चाहता है, संपत्ति देना चाहता है, ये आपका होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, विरासत बोलते हैं या धरोहर बोलते हैं, जो लिगासी होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, लिगासी। ओके, समझ आएगी नहीं, मतलब किसी व्यक्ति जो मृत्यु के बाद एक वसीयत छोड़ जाता है, कि जिसके अंदर उपहार या संपत्ति के बारे में लिखा हो, मतलब आपको दिया गया होगा। ठीक है, ये आपका होता है लिगासी। ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, मतलब एक सरकार है जहाँ पे जो सरकार चलाया जाता है ना, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, एक डिक्टेटर द्वारा, जो तानाशाह होता है। जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में भी जो होता है ना, जिन क्या है उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आपका है तानाशाही। देखिए रसिया में भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, बट एक्चुअल एक ही पुतिन जो जीतता है बार बार, उसके अंदर वही है, वो तानाशाह है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे शासन को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटोक्रेसी बोलते हैं। चाइना के अंदर भी आपका एक ही लोग की तरह शासन किया जाता है ना। ठीक है, वन हु ऑलवेज रॉन्स अवे फ्रॉम डेंजर, जो हमेशा खतरे से भागता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कावड़ बोलते हैं। कावड़ का मीनिंग क्या है, जो डरपोक व्यक्ति होता है। कायर होता है, कायर या डरपोक व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं कावड़। ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, मतलब किसी आपका प्रिय का कोई आपका दोस्त या कोई भी आपका, उनका मृत्यु पर आप क्या कर रहे हो, एक गीत गाना। ठीक है, लिखी गई कविता जो होता है ना, आप लिखना, गाया नहीं जाता है, रिटर्न लिखा जाता है उनके ऊपर। तो ये जो गीत होता है ना डेथ के टाइम, तो उसको क्या बुलाता है, आपका एलिजी बुलाता है। क्या बुलाता है, एलिजी। जो सुख गीत कहते हैं उसको हिंदी में,
ठीक है, समझ आया कि नहीं? देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स। जैसा बच्चा मतलब हो जिसके एक या दोनों पेरेंट्स क्या हो, मतलब पिता माता नहीं रहे, नहीं है, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्फन बोलते हैं। जो अनाथ होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्फन। समझ आया? फिर नेक्स्ट चलते हैं, वन, अरे ये पहले और दूसरा था ये, ठीक है। वन हु डेस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजिशन, ठीक है, मतलब जो खुद को ऊंचा समझता है और निचले दर्जे जो लोग होते हैं ना उनको क्या करता है? घृणा करता है। डिस्पाइज का अर्थ क्या है? घृणा करना या तुच्छ समझना किसी को, तो इसको हम बोलते हैं स्नब। क्या करना? स्नब करना। देन आपका ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, आप क्या कर रहे हो? बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहे हो, ये जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका कॉन्वाल्सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वाल्सेंस, ठीक है। उसको जो हिंदी में बोलते हैं रोग काल, रोग मुक्ति का काल जो बोलते हैं, ठीक है, रोग मुक्ति काल, ठीक है। देन आपका वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजियंस फॉर रॉन्ग्स डॉन टू हिम, ठीक है। कहा है कि जो बदला लेने की के लिए जो दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है। वेजेंस, सॉरी वेंगेंस जो लेता है किसी के, मतलब रॉन्ग टर्न, आप उनके लिए कुछ गलत हुआ है उनके ऊपर तो उनको वो बदला ले रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडिक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंडिक्टिव। जो बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चय हो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडिक्टिव। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द चीफ गुड, जो मानता है कि जीवन में, ठीक है, लाइफ के अंदर क्या है, मतलब आनंद ही सर्वोच्च लक्ष्य है। जो आनंद, लाइक आनंद लेना, लाइक देखिए जीवन के अंदर आनंद है तो दुख भी है, तो ये दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट लोग सोचते हैं कि जो हमेशा आनंद ही सर्वोच्च लक्ष्य है, तो ये गलत बात है। तो ये जो सोचने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जो हेडोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। जो क्या हो? सुखवादी हो, ठीक है। क्या हो? सुखवादी। देन लास्ट क्वेश्चन, कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। आप क्या कर रहे हो? जब एक वाक्य या कविता में पंक्ति को कई शब्द एक ही अक्षर में शुरू कर रहे हो आप, ये बार 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 वही सेम लेटर हम यूज करते हैं, उसको क्या बोला था? आपका अलिटरेशन जो होता है, जो बार बार हम एक ही वर्ड को एक ही सेंटेंस के अंदर कई बार हम क्या करते हैं? वही अक्षर से स्टार्ट करते हैं। जो कविता, जो भी पंक्ति के लिए हम यूज करते हैं ना, लिखते हैं, तो ऐसे ही यूज होता है, तो उसको बोलते हैं आपका अलिटरेशन, जो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। इसके साथ आज का क्लास आपका खत्म होता है यहीं पे। थोड़ा सा छोटा सेशन था, छोटा मतलब तो 25 मिनट के करीब हो गया ना, 24-25 मिनट, 25 मिनट। तो आज के लिए इतना ही। मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, और जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।